चलिए तो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मिडिल पाथ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे मिडिल पाथ पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 7 अप्रैल का करंट अफेयर। तो रोज़ाना ये सीरीज़ चल रही है और आपको 11 बजे अवेलेबल हो जाती हैं ये। तो इसको देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप अबाउट मी वाले सेक्शन में मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर एक मैं प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप मेरी प्रोफाइल पे जाके विजिट कर लीजिएगा। ये वर्तमान का टाइम टेबल है जो आपको अनअकैडमी पर अवेलेबल हो जाएगा। सुबह 9 बजे हमारी इंडियन इकोनॉमी क्लास होती है, उसके बाद में 12 बजे स्पेशल क्लास, फिर 2 बजे एमपी पढ़ रहे हैं हम लोग, और शाम को मॉडर्न हिस्ट्री क्लास चल रही है। ठीक है। और शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी पर 1 महीने से लेकर 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेके आप पढ़ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं तो। और उसके अलावा मेरी जो फ्री क्लासेस हैं वो भी अनअकैडमी पर और यूट्यूब चैनल पे होती रहती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन यह है, महाराष्ट्र राज्य के जो नए गृह मंत्री हैं, है ना, उसके पद पर किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। तो आप सभी लोगों को पता है कि नियुक्ति से क्वेश्चन आते ही हैं। जो रोज़ाना मेरे सेशंस को देख रहे हैं उनको पता है कि हम लोग जो नई नई नियुक्तियाँ होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को लगाते ही हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आते से आपको पॉज करना है, आपका जवाब देना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका दिलीप वासले पाटिल जो हैं, इनको हाल ही में होम मिनिस्टर जो हैं वो बनाया गया है, दिलीप वासले पाटिल। चलिए तो महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री के पद पर दिलीप वासले पाटिल का नियुक्त किया गया है। और दिलीप वासले पाटिल महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह मंत्री के रूप में भी जो है अनिल देशमुख की जगह नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में दिलीप वासले पाटिल महाराष्ट्र राज्य के श्रम विभाग के मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। और दिलीप पाटिल के बाद आप देखें महाराष्ट्र के अमनेगांव विधानसभा सीट से ये चुन के आते हैं। तो वैसे तो ये महाराष्ट्र पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ उसकी नियुक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी जानकारी रख दी है। तो जो बच्चे महाराष्ट्र पीएससी की तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब पर, अगर आप मेरे इन करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए विधानसभा सीट भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आते हैं। तो अम्बेगांव जो है वहाँ से आते हैं ये। वर्ष 1990 में पहली बार दिलीप पाटिल ने अम्बेगांव की विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, भारत में 5 अप्रैल को कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है मनाया जाता है और मनाया गया है। तो विच नेशनल मैराटाइम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अप्रैल। तो अभी हाल ही में जो बनाया गया तो कौन से नंबर का था, तो ये 58 नंबर का था। तो डे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमारे MPPSC एग्जाम में आते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने रखा है। भारत में 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया उसकी वर्षगांठ थी 58 नंबर की। इसको शुरुआत जो की गई है 1964 में इसकी शुरुआत की गई है। और राष्ट्रीय समुद्र दिवस पर हर साल अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र में कोने कोने में परिवहन सुरक्षा और पर्यावरण को बचाने के समर्थन में उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2021 की थीम जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, वो थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, ये रखी गई है। तो कोविड-19 आप लोगों को पता है अभी भी चालू है, और उसकी दूसरी लहर भी जो है आ चुकी है। तो आप लोग भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और घर पर बैठ के ही आप पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है, हु हैज़ ऑनर्ड विद द इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021। तो इनमें से किसको इंडियन अचीवर्स अवार्ड मिला है 2021 का। तो जसपाल सिंह जो हैं, ऑप्शन नंबर ए, इनको इंडियन अचीवर अवार्ड 2021 का मिला है। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। तो अनअकैडमी के एजुकेटर, शिक्षक और कोच जयपाल सिंह को वर्ष 2021 का इंडियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। और उसके बाद में यह अवार्ड जसपाल सिंह को उनकी शानदार प्रोफेशनल उपलब्धियों और भारतीय शिक्षा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला। उन्होंने अपने करियर में सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो GATE है, फिर उसके बाद में ESE है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अहम योगदान दिया है ना, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवार्डेड द 30th GD बिरला अवार्ड। तो GD बिरला अवार्ड जो है 30th GD बिरला अवार्ड, उससे हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है। तो सुमन चक्रवर्ती जो हैं उनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो सुमन चक्रवर्ती को अभी हाल ही में GD बिरला अवार्ड मिला है 30 नंबर का। इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 1996 में। 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान के क्षेत्र में अगर वो कोई महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए अवार्ड को दिया जाता है। तो हो सकता है वो ये पूछ ले कि GD बिरला अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है।
तो वैज्ञानिकों को विज्ञान क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड को दिया जाता है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती 30वें जी.डी. बिरला पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की नगद राशि भी इनको मिली है। तो राशि भी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी क्या राशि मिलती है वो याद रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट है ना स्थापित किया गया? इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चर बेस्ड सोलर प्लांट वाज सेटअप? तो कहाँ पे हो सकता है ये, जहाँ पर सूर्य की किरणें अच्छी खासी मौजूद होंगी। सही बात है ना, सोलर प्लांट की बात चल रही है यहाँ पर। तो आप देखेंगे राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगी। चलिए, तो राजस्थान इसका सही जवाब है। कुसुम योजना के तहत राजस्थान में देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम, आप देखेंगे यहाँ पर कॉम्पेसेंट ए योजना के तहत देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर के जिले जिसका नाम था कोटपुतली है ना तहसील में भालोजी गांव में ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया है। और राजस्थान में स्थापित किए गए देश के पहले कृषि आधारित सोलर प्लांट की कुल जो क्षमता है वो है, कुल कीमत जो है वो है 3.70 करोड़ रुपए। और इसके लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई है वो की गई है 3.50 एकड़ भूमि। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश का पहला है कृषि आधारित सोलर प्लांट, कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आज के आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड द हेड ऑफ बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट? तो बीसीसीआई के भ्रष्टाचारी निरोध इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो इनकी नियुक्ति हुई है उनका नाम है शाब्बिर हुसैन शेखमत। ठीक है, तो शाब्बिर हुसैन जो है इन्हें हाल ही में बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट में शामिल किया गया है। आप लोगों को पता है भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको हम लोग बीसीसीआई बोलते हैं। तो यहाँ पर शाब्बिर हुसैन को इस पद पे नियुक्त किया गया है। शाब्बिर हुसैन को वर्तमान में बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के रूप में ये 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत सिंह की जगह लेंगे। और शब्बीर हुसैन जो है इससे पहले गुजरात राज्य के पुलिस महानिरीक्षक के पद पे भी कार्य कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसने वर्ष 2020 का एसीएम टर्निंग अवार्ड पुरस्कार जो है जीता है? एसीएम टर्निंग अवार्ड पुरस्कार, तो इसका जो सही जवाब है वो है अल्फ्रेड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। तो अल्फ्रेड ने एसीएम टर्निंग अवार्ड जो है 2020 का उसे जीता है। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो एसीएम टर्निंग अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किया गया है अल्फ्रेड को। एसीएम टर्निंग अवार्ड को मुख्यतः कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये बन गया एमपीपीएससी क्वेश्चन कि किसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ना? तो आपके एसीएम टर्निंग अवार्ड को कहा जाता है। अल्फ्रेड वी ऑन मंच पर एसीएम टर्निंग अवार्ड अपने मित्र जेफरी डेविड उल्सन के साथ साझा किया उन्होंने। इस सम्मान के विजेता को $1 मिलियन की सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। और उसी के साथ साथ टर्निंग अवार्ड गूगल इंक द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका नाम एलन एम टर्निंग के नाम पर रखा गया है ना? ये ब्रिटिश के गणितज्ञ थे, इसलिए इसको हम लोग एसीएम टर्निंग अवार्ड भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया? आपको बताना है कि मुख्य रूप से अब ये स्मार्टफोन नहीं बनाएगी। तो एलजी कंपनी जो है इन्होंने फैसला लिया है कि हम लोग अब स्मार्टफोन नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, किसी प्रकार के स्मार्टफोन से हम लोग डील नहीं करेंगे। तो दक्षिण कोरिया के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने स्मार्टफोन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो याद रखना, एलजी कंपनी का ये भी पूछ सकता है कि कहाँ की कंपनी है, तो दक्षिण कोरिया की है। एलजी कंपनी को स्मार्टफोन डिवीज़न से पिछले 6 सालों में लगभग 33,010 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि बहुत बड़ा कर देखा है। $4.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। एलजी कंपनी वर्ष 2013 में सैमसंग और एप्पल के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फ़ायदे में नहीं रही है, लेकिन आपको पता है ओप्पो है, वीवो है, उसके बाद में जो चाइनीज़ कंपनी है इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है इन प्रोडक्ट्स को। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी थी। पिछले साल एलजी ने 23 मिलियन स्मार्टफोन जो है बेचे थे, लेकिन कंपेरेटिवली आप देखेंगे लॉस बहुत इनका बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं है ना, कौन बने हैं? हु बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो आप लोगों को पता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए है। तो हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में? तो जो आपके सुशील चंद्रा हैं इनकी नियुक्ति की गई है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, सुशील चंद्रा।
तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत की जगह लेंगे। सुशील चंद्रा भारतीय राजस्व सेवा के मुख्य आयुक्त भी रह चुके हैं और सुशील चंद्रा वर्ष 1980 के IAS अधिकारी भी हैं। वर्तमान में आप देखेंगे सुशील चंद्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है ना, उसके अध्यक्ष के पद पे नियुक्त। तो अब इनका स्थान जो है ये लेने वाले हैं आपके सुशील चंद्रा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, RBI के डिप्टी गवर्नर के पद से कौन रिटायर हुए आपको बताना है ना। हु रिटायर्ड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द RBI। तो हाल ही में कौन रिटायर हुआ है। तो आपके BK करूँगा, अभी मैंने जस्ट कंप्लीट किया है लेसन को, तो उसमें मैंने बताया था डेप्यूटी गवर्नर थे। वर्तमान में 3 डेप्यूटी गवर्नर हैं जिनका आप देखेंगे, जिसमें से VP कनुंगो जो हैं इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, इनका रिटायरमेंट हो गया यहाँ पर। चलिए, तो 2 अप्रैल 2021 को VP कनुंगो का RBI के डेप्यूटी गवर्नर के पद से अपने कार्यकाल को विस्तार को रोककर रिटायरमेंट ले लिया। 2017 में VP कनुंगो को भारतीय रिजर्व बैंक में डेप्यूटी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 2020 में 1 साल बढ़ा दिया भी गया, 1 साल बढ़ा भी दिया गया था। और उसके बाद में आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में अन्य डेप्यूटी गवर्नर में कौन मिलेंगे आपको, राजेश्वर राव जिनका नाम मैंने आपको बताया था, और MK जैन मिलेंगे, और इसकी जगह पे आपको माइकल पात्रा जो हैं वो भी मिल गए। तो ये आज के करंट अफेयर थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे करंट अफेयर आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मिडिल पाथ बाय लोकेश सर। आप इस लिंक के माध्यम से, इस लिंक को सर्च करके या लोकेश सर के नाम से आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप उसको सिंपली ज्वाइन कर लें और इसकी PDF और बाकी की क्लास के लिंक भी जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो बने रहें मेरे साथ में, और अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर पसंद आया तो लाइक भी करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, और इसके अलावा आप कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं मेरे इस YouTube चैनल पर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।